बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 9th में या 11th में स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि जिनको मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है, तो आप सभी छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा जैसे कि 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डेट शीट अर्थात कि एग्जाम का रूटीन, मतलब किस दिन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए डेट शीट के अनुसार 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा और उससे पहले 15 मार्च के दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। आगे हम लोग पूरा डेट वगैरह देखेंगे। और वहीं पे 11th की वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा और 11th के छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल एग्जाम 21 से 22 मार्च के बीच होगा। और परीक्षा कराकर रिजल्ट वगैरह देखिए 26 मार्च तक बोर्ड को मतलब कि भेज देना है बिहार बोर्ड को। अब यहाँ पे देखिए 11th का रूटीन है, आगे मैं बताऊंगा किस दिन आपका किस विषय का एग्जाम होगा। फिलहाल यहाँ पे आप रूटीन देखेंगे और उसी तरह यहाँ पे 9th का एग्जाम है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न इस एग्जाम से संबंधित छात्र छात्राओं के यहाँ पे मन में चलता है। सबसे पहला प्रश्न कि इसका एग्जाम का सेंटर वगैरह, तो इस एग्जाम का सेंटर मतलब कि जहाँ पे आपका नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको 9th का और 11th का एग्जाम देना होता है, ये आपको क्लियर समझ के रखना है। उसके साथ साथ इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह कोई भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी नहीं करता है और एग्जाम आपके स्कूल के स्तर पर होगा, लेकिन इसका रूटीन बिहार बोर्ड जारी किया है। और उसके साथ साथ इसका प्रश्न पत्र और OMR सीट भी बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है, मतलब कि बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र पे और OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा। इसके लिए आपके स्कूल कॉलेज आपसे 1 भी रुपया फी वगैरह नहीं ले सकते हैं, मतलब कि एग्जाम फी के नाम पे आपसे कोई भी फी इसके लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी खर्चा रहेगा, चाहे प्रश्न पत्र का, उत्तर पुस्तिका का, OMR सीट का, सभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहन करता है। एक जांच परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, जो आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पर आयोजित होगा। उसके साथ साथ इसका कॉपी वगैरह जांच जो है वो आपके स्कूल कॉलेज के टीचर ही करते हैं, तो उनके स्वेच्छा पर, उनके इच्छा पर डिपेंड है कि वो आपका अंक मतलब कि कॉपी जांच करके आपका अंक सुनाते हैं कि नहीं। और इसका रिजल्ट वगैरह कोई ऑफिशियली रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, आपके स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्कूल कॉलेज हर एक मासिक परीक्षा का रिजल्ट बताया होगा तो इसका भी रिजल्ट बताएगा। और एग्जाम इसलिए होता है ताकि आप 9th के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और 11th के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तब आपका 9th वाले विद्यार्थियों का 10th में और 11th के विद्यार्थियों का 12th में नामांकन हो पाएगा। ठीक है, इस एग्जाम का वही उद्देश्य होता है। उसके साथ साथ अब काफी विद्यार्थियों को मन में प्रश्न आता है कि इस एग्जाम में फेल कर जाएंगे तो क्या हमको 9th में ही रहना होगा या 11th में ही। तो देखिए अगर आप एग्जाम में जाकर सम्मिलित होते हैं, कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, तो इस एग्जाम में कोई भी फेल वगैरह नहीं करता है, क्योंकि आपकी स्कूल कॉलेज का स्तर पर आयोजित होने वाली एकमात्र जांच परीक्षा, भले इसका प्रश्न पत्र वगैरह बिहार बोर्ड तैयार करके भेजा है, रूटीन वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है, बट एग्जाम आपकी स्कूल कॉलेज का स्तर पर होकर कॉपी वगैरह की जांच भी आपके स्कूल कॉलेज के टीचर ही करेंगे, चाहे आप 9th के परीक्षार्थी हैं या 11th के। अब चलिए रूटीन वगैरह मैं आपको बता दे रहा हूँ किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। सबसे पहले यहाँ पे 9th की रूटीन की बात करें तो 9th का एग्जाम देखिए 16 मार्च से शुरू होगा। 16 मार्च के दिन आपका 2 पाली में परीक्षा होगा। प्रथम पाली की परीक्षा आपके सुबह में 9:30 से लेकर 12:45 तक चलेगा और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक। तो क्लियर आपको समझ के रखना है कि 9th के परीक्षार्थियों का 2 पाली में परीक्षा होगा। प्रथम पाली की परीक्षा आपको 9:30 से 12:45 तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। तो 9th के विद्यार्थी अपना रूटीन समझ लेंगे। 16 के दिन आपका प्रथम पाली में मातृभाषा अर्थात कि जो भी विद्यार्थी हिंदी, बांग्ला, मतलब जो भी आपका MT मातृभाषा सब्जेक्ट होगा उसका आपको एग्जाम देना है। और आपके 16 के दिन शनिवार के दिन द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। और फिर आपका सोमवार के दिन 18 मार्च के दिन प्रथम पाली में गणित का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में इंग्लिश का। और 19 के दिन प्रथम पाली में SIL मतलब कि जो भी विद्यार्थी संस्कृत, नॉन हिंदी, भोजपुरी, फारसी लेंगे उनका एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा होगा। और 20 के दिन जिनका भी ऐच्छिक विषय होगा उनका एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। और प्रैक्टिकल का एग्जाम तो 15 के दिन हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम 15/3 अर्थात कि 15 मार्च के दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा 9th के परीक्षार्थियों का। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, देख लीजिए। ठीक है, तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि 9th के परीक्षार्थियों का 16 के दिन प्रथम पाली में हिंदी, उर्दू जैसे विषय, द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान, फिर 18 के दिन प्रथम पाली में गणित, द्वितीय पाली में अंग्रेजी, फिर 19 के दिन प्रथम पाली में आपका संस्कृत, नॉन हिंदी जैसे विषय और द्वितीय पाली में विज्ञान, 20 के दिन प्रथम और द्वितीय पाली में जो भी विद्यार्थी ऐच्छिक विषय लिए होंगे उनका एग्जाम होगा। और एग्जाम ये शुरू होने से पहले, मतलब 16 से एग्जाम शुरू हो रहा है उससे पहले 15 के दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। 9th का रूटीन है, आगे मैं डाउनलोड करने का लिंक वगैरह दूंगा। कारण में जो भी एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है, सिलेबस वगैरह को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर या आगे प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो कैसे आप देखेंगे मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले आइए 11th के परीक्षार्थियों के रूटीन समझ लेते हैं। तो 11th की परीक्षा 13 से शुरू होने जा रहा है, 13 मार्च से।
13 मार्च के दिन देखिए 11th के भी परीक्षार्थियों को क्लियर समझना है कि 11th की परीक्षा आपका 2 पाली में होगा। प्रथम पाली 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो 2 पाली में 11th का परीक्षा होगा, वार्षिक परीक्षा। प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय पाली 2 से 5 बजे तक चलेगा। पहले साइंस के परीक्षार्थियों को मैं रूटीन बता दूं तो 13 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। 14 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में आपका बायो का एग्जाम होगा। और 15 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी का एग्जाम होगा। बस यहाँ पे मेन विषय का एग्जाम खत्म हो गया। जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर वगैरह लिए होंगे उनका एग्जाम 18 के दिन प्रथम पाली में होगा। तो साइंस का क्लियर आपको समझना है कि 13 के दिन प्रथम पाली में फिजिक्स, द्वितीय पाली में केमिस्ट्री, 14 के दिन प्रथम पाली मैथ, द्वितीय पाली बायो और 15 के दिन प्रथम पाली में इंग्लिश, द्वितीय पाली में हिंदी। उसके बाद आपका एग्जाम खत्म और जो एग्रीकल्चर लिए उनका एग्जाम 18 के दिन प्रथम पाली में होगा। तो साइंस का रूटीन आपने क्लियर समझा। कॉमर्स के परीक्षार्थियों का 13 के दिन प्रथम पाली में ईपीएस का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में अकाउंट का एग्जाम होगा। 14 के दिन प्रथम पाली में साइंस के कॉमर्स का कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है, और द्वितीय पाली में कॉमर्स का बिजनेस स्टडी होगा 14 के दिन। 15 के दिन आपके प्रथम पाली में कॉमर्स का भी इंग्लिश होगा और द्वितीय पाली में आपका जो भी भाषा विषय हिंदी उर्दू लिए होंगे उसका एग्जाम होगा। और 16 के दिन ऐच्छिक वगैरह विषय का एग्जाम होगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 18 के दिन प्रथम पाली में आपका कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। जो भी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिए तो आपका 18 के दिन प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। आर्ट्स की रूटीन की बात करें तो आर्ट्स का 13 के दिन प्रथम पाली में आपके फिलॉसफी का एग्जाम होगा, जो भी विद्यार्थी फिलॉसफी लिए होंगे। और 13 के दिन ही द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। 14 के दिन आर्ट्स के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। और 15 के दिन आर्ट्स के भी परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में आपका हिंदी का पेपर होगा। फिर यहाँ पे 16 के दिन ऐच्छिक विषय है। 18 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स के परीक्षार्थियों का इकोनॉमिक्स और द्वितीय पाली में साइकोलॉजी। और फिर आपका 19 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स के परीक्षार्थियों का सोशियोलॉजी, द्वितीय पाली में म्यूजिक। और 20 के दिन हिस्ट्री और द्वितीय पाली में होम साइंस का एग्जाम होगा। इस तरह आर्ट साइंस कॉमर्स का एग्जाम खत्म हो गया और प्रथम पाली का एग्जाम 10 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय पाली का 2 से 5 बजे तक होगा। तो मैंने पूरा रूटीन समझा दिया। और जैसे आपने देखा कि 9th का प्रैक्टिकल एग्जाम 15 के दिन हो जाएगा, वैसे ही अगर आप 11th के परीक्षार्थी हैं तो 11th के परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम का यहाँ पे डेट है, क्लियर देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा आपके स्कूल कॉलेज का स्तर पे 21 से लेकर 22 मार्च के बीच में कंडक्ट होगा। तो पूरा मैंने आपको 11th का और 9th का रूटीन समझा दिया, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम कब होगा। अब चलिए पूरा रूटीन वगैरह अगर प्रश्न पत्र वायरल होगा तो कहाँ से देखेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11th या 9th के पूरा रूटीन डाउनलोड करना है या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए एग्जाम वार्षिक परीक्षा से संबंधित, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट, सही सही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है, जो स्पेलिंग लिखा हुआ रहा है वहीं टाइप करके सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस रूप में वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपके लिए बिहार बोर्ड का उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप क्लास 9th के परीक्षार्थी हैं तो इस तरह क्लास 9th के सेक्शन में आइएगा, सभी चीज वायरल प्रश्न पत्र वगैरह यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको एनुअल एग्जाम का रूटीन चाहिए तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2024 रूटीन लिखा है। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने 9th एनुअल एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। पूरा रूटीन वगैरह यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट कर दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा जानकारी है। फिर यहाँ पे आसान भाषा में रूटीन अपडेट किया गया, यहाँ से भी देखकर आप समझ सकते हैं। रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे है, क्वेश्चन पेपर वगैरह का लिंक अगर वायरल होता है तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो 9th के अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आपको arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी से अगर यहाँ से एक एक जानकारी पढ़ लीजिए। उसी तरह अगर आप 11th के परीक्षार्थी हो तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्लास 11th कैटेगरी में आइए और यहाँ पे देखिए लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2024। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे 11th एनुअल एग्जाम से संबंधित एक एक जानकारी आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। पूरा जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। रूटीन वगैरह यहीं से आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे रूटीन अपडेट है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है। और 11th का भी अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह वायरल होता है तो यहीं से आप देख पाएंगे। परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से
मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अर्थात कि जो भी वर्तमान में क्लास 9th या क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके वार्षिक परीक्षा का रूटीन वगैरह बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। पूरा रूटीन में समझा दिया। डाउनलोड करना है या कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल का नाम है AR कैरियर पॉइंट, सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके, अगर आप क्लास 9th के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे क्लास 9th कैटेगरी से एक एक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप 11th के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे 11th कैटेगरी से एक एक जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर वगैरह वायरल यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आकर सभी जानकारी देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।